हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी 2024 का जो बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छी तैयारी की थी, फेज़ 2 के लिए अब हम रेडी थे लेकिन हमारा फेज़ 1 नहीं निकल पाया है। तो इसलिए हम आपके लिए एक थोड़ा सा हम क्या कहते हैं हैंड होल्डिंग यानी जैसे बच्चों को हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं चलाना कैसे है, गाड़ी कैसे चलनी है, भागना कैसा है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर आपका हैंड होल्डिंग करेंगे या और कौन से एरिया में स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और जो आंसर राइटिंग है, ये तीन चीजों में हम करेंगे। बाकी भी सेक्शन है जैसे इंग्लिश है, अगर आपको जरूरत पड़ती तो उसके लिए भी करेंगे। तो मेन ये है। और देखो एग्जाम भी ऐसा एक लौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसे लोग पढ़ाएंगे, ऐसी फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है। सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारे यहाँ पे टोटल 5 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने आरबीआई में पहले काम किया हुआ है। तो आपको पढ़ाई के साथ इंटरनल कैसे एनवायरनमेंट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, डिपार्टमेंट कैसे मिलता है, इसकी भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए ये जो प्लान है 160 डेज का प्लान है। अभी जैसे 2 वीक पहले ये वीडियो बनाया था मैंने, 6,500 के आसपास लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। तो इसका जो प्लान है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। 31 दिसंबर 2023 यानी कि ये जो साल है इसका जो लास्ट डे है 31 दिसंबर, तब तक हम ये पूरा जो प्लान है हमारा फिनिश करेंगे। उसके बाद जो होगा वो आपका सिर्फ रिवीजन होगा। इसके बाद मल्टीपल बैचेस, आपको पता है लास्ट ईयर हमने टोटल 5 बैचेस की थी, ये हमारी इस साल की फर्स्ट बैच है। हर एक दो महीने में हम नई नई बैच स्टार्ट करेंगे। अभी ये इवनिंग में है, ये जो क्लासेस चलती है इस बैच की इवनिंग में चलती है। और अभी नया जो बैच चालू करेंगे हम वो मॉर्निंग में रहेगी, यानी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो यहाँ पर लेक्चर मिस ना करे, ये पर्पज है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है। अभी ये वाला जो है ये शाम को होता है, इवनिंग टाइम में, लेट इवनिंग में 8:15 से लेके 9:30। अभी मैं आपको ये इसलिए दिखाऊं, ये देखो ये अभी हमारा ना इस साल का आज ही मेरा क्लास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडेटा फॉर्म, ये इंटरव्यू के लिए लोगों के लिए है। और मतलब इनिशियली मैंने सोचा इस पर हम ना बहुत मेहनत करने वाले, तो सिर्फ इंटरव्यू का कोर्स, इसका फीस हमने 10,000 रुपये रखा है। और इनिशियली किसी ने बिलीव नहीं किया था लेकिन 122 लोगों ने इसको एनरोलमेंट किया है। तो जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए ये कोर्स, मतलब उसके लिए कोई फीस नहीं देना। और बहुत डीप में है, ये टोटल 10 लेक्चर्स है। ये टाइमिंग जो है ये 8:15 से रहेगा, ठीक है, 8:15 PM। आज मेरा जो क्लास है ये वाला, ये 9:30 PM को है। ये इंटरव्यू के लोगों की बात करूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इतना डिटेल में, मतलब फेज 1 में भी करेंगे, फेज 2 में भी करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आपको 2 जवाब देने हैं। 2 जवाब, एक जवाब होगा जेन्युइन जवाब और दूसरा होगा आप इंटरव्यू में क्या देने वाले हैं। मैं आपसे रिटर्न में भी लूंगा एंड वीडियो के फॉर्मेट में लूंगा, इसलिए। और मैं वन ऑन वन टच में रहूंगा, जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वन ऑन वन टच में रहूंगा मैं। तो उनकी सारी क्वेरीज है टिल इंटरव्यू। और मैं मतलब ये बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंटरव्यू के बाद भी मैं गाइड करता हूँ, कौन सा लोकेशन लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, ट्रांसफर के लिए कैसी तैयारी करनी है, प्रमोशन के लिए क्या करना है, सारा आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और जो मैं आपको क्यूए, रीजनिंग एंड राइटिंग का जो हैंड होल्डिंग बोल रहा हूं, उसके लिए हम अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। वहां पर आपको टास्क दिया जाएगा, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब पेपर पे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। हम देख के आपको वो फीडबैक देंगे। अदरवाइज क्या होता है, देखो ऑनलाइन में क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सबमिट कर लो, टीचर को पता ही नहीं कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसलिए हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। वहां पर अलग से मेंटर भी है, वहां पर फैकल्टीज भी है, वो आपके क्वेश्चन का जवाब वहां पे देगी। और ये हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है उसमें सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स है जहां पर आपको हैंड होल्डिंग मिलेंगी। अभी काफी मतलब 100-200 लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, आप भी यहाँ पर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैंने इंटरव्यू के लिए इसलिए बताया क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी हम इतना ही डिटेल में करने वाले। तो हमारे जितने सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं 2017 के, 18 के, 19 को, सबको ये जो इंटरव्यू वाला कोर्स है ना, उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस साल का बैच ज्वाइन करेंगे 24 वाला, तो एटलीस्ट ये क्लासेस आप देख सकेंगे। क्लास देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव फॉर्मेट में रहेगा। 24 वाले बच्चे भी ये क्लास देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कौन पूछेगा, जो
इस साल अपीयर करेगा, जिन्होंने फेज 2 दिया है वही क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैंने आपको कहा था ना कि हमारे स्टूडेंट्स ने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। ये देखो जीए का स्कोर 40.25, आपको पता है 54 के आसपास तो ओवरऑल कट ऑफ है, 40 प्लस 2-4 है, लेकिन मुझे यही एक मार्कशीट मिला है, 40 मार्क्स है। ये टोटल है 86, 90 वाला भी एक स्टूडेंट है, लेकिन उनका ना रीजनिंग आई थिंक 1 मार्क्स से रह गया, ठीक है। रीजनिंग 90 स्कोर है, जीए में अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में अच्छा किया है, लेकिन क्या है फिर वो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में तो बहुत लोग हैं, 20 के ऊपर तो 100 लोग होंगे कम से कम, 25 के ऊपर भी नियर अबाउट आई थिंक 10-12 लोग मुझे मिले, अबाउट 25, ठीक है। ये 40 अबाउ 2-3 लोग हैं, ये 80-85 के ऊपर काफी सारे, तो मैंने टॉपर यहाँ पे लिए हैं। ये है रीजनिंग वाला स्कोर, रीजनिंग में 19.75, और क्वांट में एक स्टूडेंट था, उनको आई थिंक 15 या 16 थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्वांट में मार्क मिले, बाकी सारे सेक्शन में उनको सिंगल डिजिट थे। जीए में भी 8-9 थे, आई थिंक कोई कैट या एसएससी वाला होगा, दिया होगा ऐसे देने के लिए, तो सिर्फ क्वांट पे ही अच्छे 16 मार्क है आई थिंक क्वांट में, बाकी सेक्शन में 2-4, ओवरऑल 25 के आसपास कुछ मार्क है उनके, ठीक है। तो ये है क्वांट में। क्वांट में आपको पता है क्वांट में 4.5 कट ऑफ है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है, यानी कि 10 के ऊपर मुझे 10-12 लोग मिले होंगे, सो दिस इज द हाईएस्ट। और जो हमारे स्टूडेंट है, हमने एक ईमेल भेजा था, हमने कहा था कि जिनका स्कोर हमने लिखा था इंग्लिश में 25 से ऊपर, 25 से ऊपर बाकी, तो उनको हमने डिसाइड किया कि ये बुक हम उनको गिफ्ट में देंगे। काफी अच्छे बुक्स है। देखो क्या होता है ना, हमें देखो एक एग्जाम होता है, उसके बारे में पढ़ाई करनी। आपने देखा होगा यूपीएससी के बारे में लोग इतना पैशनेट क्यों है, क्योंकि उनको पता है यार डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर कहते हैं हम उसको, जिलाधिकारी, एसपी क्या होता है, आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस कमिश्नर है, आईएफएस है, आईआरएस है, तो उसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। वैसे आरबीआई के बारे में ना ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना जानोगे उतना ही आप पैशनेट होगे, तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे याद है जब मैं एमबीए में था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो जब भी हमें इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे, इकोनॉमेट्रिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक डेवलपमेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हुआ करता था, आई थिंक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऐसा भी कोई सब्जेक्ट था, तो वहां पर ना मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिलते थे एमबीए में। मैडम भी हमारे यहाँ पे पढ़ाने वाली मैडम थी, भिड़े मैडम, तो उनका मैं फेवरेट था। और उस टाइम मैं ऐसे बोलता था कि मुझे आरबीआई में जाना है, थोड़ा सा मतलब बातें चलती थी ना, आरबीआई मतलब ये है कि इकोनॉमी में सबसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसे हम बोलते ना कि प्यार में बोलते थे कि यार ये आरबीआई के फ्यूचर गवर्नर है, तो हम नोटबुक पे ऐसे नोट निकालते थे, और मैं वहां पे लिखता था कि मैं धारक को इतने इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियर सम ऑफ रुपीज, और उस पर साइन करता था। तो ये जो है, जब तक हम क्या कहते हैं, इमोशन में वो जाता नहीं है, इमोशन में, तब तक हम वो इमेजिन नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जो लोगों को फौज में जाना है, ठीक है, भले छोटे लेवल पे जाना है, जैसे जवान लेवल पे या एनडीए में जाना है, तो बचपन से ना उस तरीके का एक लाइफस्टाइल बना लेते, मतलब उनका चलने का स्टाइल, वो बाल भी वैसे करेंगे, शूज भी उस तरीके से पहनेंगे, और सब उनके फ्रेंड्स उसको कोरिलेट करेंगे कि यार ये बस फौज में जाने वाला है, वो पहले से ही वैसा लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। मेरी मौसी है, खुद का एग्जांपल है, वो 4th स्टैंडर्ड थी, सब तब से सब उसको डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर है, ये डॉक्टर मैडम है, और फाइनली वो डॉक्टर बन गई, क्योंकि इस बचपन से ही वो हमारे दिमाग में वो चीज गई है। तो इसी तरीके से अगर आपको आरबीआई में जाना है अंदर से, सिर्फ ऐसा नहीं फॉर्म आ गया फॉर्म भर लो, अंदर से जाना है, तो आपको ना ऐसे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई के बारे में जानना पड़ेगा। मुझे स्टार्टिंग से ही मेरा न्यूमिज्मेटिक हॉबी, मैंने काफी बार आपको इसके बारे में बताया। देखो ये करना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। तो मैं देखो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैं सारे सुबह मेरे पास 10 न्यूज़पेपर आते हैं, पढ़ के मैं आपको वहां पर सारा इनसाइट देते रहता हूँ। लेकिन ये जो बातें हैं, ये आरबीआई रिलेटेड जानना, पैशन, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इस साल का, और मैंने देखा है इस साल देखो 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, मैक्सिमम लोग मुझे भेजे से फेल है, और 55, 60 पास है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया पास किया है। तो इतने मार्क्स लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको रूल्स नहीं पता है गेम्स के। तो इसीलिए मैं, आप में से कितने लोग बताओ मुझे, मैं हर बार कहता था कि फेज 1 इंपॉर्टेंट है, फेज 1 इंपॉर्टेंट है, फेज 1 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी स्टेज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फाइनल जॉब लेना है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन फेज 1 जो है की है। 1.5 लाख में से कौन 3000 लोग आएंगे एग्जाम लिखने के लिए, वो की। इसलिए हमने डिसाइड किया, पहले तक हमारा ऐसा नहीं था प्रोग्राम, लेकिन इस बार मुझे स्पेसिफिकली महसूस हुआ कि 50 के आसपास ऐसे लोग फेल हुए हैं कि कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया था आरबीआई का, इस साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल,
लेकिन अभी करना है। राइटिंग प्रैक्टिस का भी प्रैक्टिस अभी से करना है। तो ये हैंड होल्डिंग होगा, ये कोई कर नहीं सकता, किसी के पास उतना स्टाफ भी नहीं है, हमने ये किया है। और देखो लास्ट ईयर हमने 5 बैचेस रन किए, ये फर्स्ट बैच है और इसमें ये हैंड होल्डिंग होगा हमारा जो एक्सक्लूसिव बैच है उसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए iexambee.com, वहां पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉल कीजिए। ये 160 डेज का प्लान है, इसका भी डाउनलोड करने का लिंक मैं दे देता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक देता हूँ। और अभी से स्टार्ट कीजिए, नोटिफिकेशन मत कीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता है, फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, फेज 1 करेंगे फेज 2 करेंगे। अभी देखो 31 दिसंबर तक हम दोनों करेंगे, फेज 1 प्लस फेज 2 साइमल्टेनियसली करेंगे। और एक्सक्लूसिव में अगर आप मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते तो आप आ सकते हैं। अभी कल ही मैंने 4-5 लोगों का काउंसलिंग किया। अभी कौन सा स्टूडेंट है उसको 2 ही घंटे है तो उसके लिए अलग हम बताएंगे, किसी के पास 10 घंटे तो उसको अलग बताएंगे। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल लेवल का, जो आप क्लास में पूछ नहीं सकते, बहुत लोगों को वो एंग्जाइटी होती है कभी कभी पब्लिक में पूछना, या थोड़ा सा डर लगता है या ऑकवर्ड होते हैं, तो वो आप इस टाइप का जो 1-on-1 सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इंटरव्यू वाला जो प्रोग्राम है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। फेज 1 से फेज 2 इंटरव्यू और सिलेक्शन होने के बाद भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। और अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले आकाश सर ने वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग एग्जाम का, हुआ वहां पे देख सकते हैं। नबार्ड डीए और जो नबार्ड ग्रेड है उसके बारे में 1-2 दिन में आपको पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है अगले 8-10 दिन में उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बीच में तब तक देखो आरबीआई को अभी 8 महीने है, बीच में जो कोई भी एग्जाम आएगा सब आपको देना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जाके आपको बहुत प्रैक्टिस होगी, उससे आपका जो कंफर्ट है उस एनवायरनमेंट का वो आपको बहुत ईजी लगेगा और एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपको टेंशन नहीं आएगा। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत टाइम है, आराम से करिए। इन बिटवीन जितनी एग्जाम आती है वो एग्जाम भी दीजिए, जॉब लगता है तो जॉब भी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।